कृष्णा, राधे राधे। बसंत पंचमी आने वाली है। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि माँ सरस्वती का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। एक बार विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। रचना तो कर दी, लेकिन सारी सृष्टि में नीरसता छाई हुई थी, उदासीनता छाई हुई थी। वो बड़े परेशान हो गए, विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने आपके कहने से सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन ये बहुत नीरस है, कोई रस नहीं है, कोई उमंग नहीं है, तरंग नहीं है। आप इसका कुछ समाधान निकालिए। विष्णु भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, रचना तो आपने की है, तो इसका समाधान भी आप ही करेंगे। आप ही इसमें रंग भरिए, संगीत भरिए। तो वो सोचने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने कमंडल से पुष्प द्वारा कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर छिड़क दी। पृथ्वी पर जल छिड़कते ही जो बूंदें गिरी, उससे जो है एक दिव्य नारी का आगमन हुआ, दिव्य शक्ति का। उस शक्ति के हाथ में, एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी। ब्रह्मा जी ने पूछा कि देवी, आपका आगमन तो हो गया, लेकिन आप इसमें कुछ संचार कीजिए, इसीलिए आपका जन्म यहाँ पे हुआ है। उन्होंने कहा, नीरसता भरी हुई है, वीणा कीजिए। माँ सरस्वती ने अपने वीणा के तार झंकृत कर दिए। तार झंकृत करते ही चारों तरफ संगीत, खुशहाली छा गई। पेड़ लहलहाने लगे, पंछी कलरव करने लगे, फूल खिल गए, कलियां मुस्कुराने लगीं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, संगीतमय वातावरण हो गया। और हवा भी चलती थी तो उसमें एक संगीत की लहर आती थी। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप बताइए कि आपकी जो 3 हाथ में है, इसका क्या तात्पर्य है। उन्होंने कहा, देवी ने कहा कि मेरे हाथ में जो पुस्तक है, ये ज्ञान का भंडार है। इसको पढ़ने से, इसको करने से ज्ञान अर्जित करेंगे। जो भी पढ़ेगा उसको ज्ञान अर्जित होगा। वीणा जो मेरे हाथ में है, इसके जो तार हैं, इसके 7 तारों में सप्त स्वर, 7 सुर विराजमान है। इसमें संगीत उत्पन्न होता है। और जो माला है, माला का हर एक मनके में ज्ञान का, यज्ञ का, पूजा का, तप का इसका है। तो इसको करने से आपका जप तप बढ़ेगा। वीणा वादनी माँ सरस्वती का वाहन जो है वो हंस है। वो परिचायक है, वो परिचायक है कि बुद्धि और विवेक का। क्योंकि जब सारस को दूध दिया जाता है, हंस को दूध दिया जाता है, तो वो जो है दूध दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। मतलब ये बुद्धि की परख कि किस तरह से हमको अच्छी अच्छी चीज चुन लेनी चाहिए और पुरानी चीजें, खराब चीजें छोड़ देनी चाहिए। इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। जिस दिन इनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, उस दिन बसंत पंचमी थी, इसलिए बसंत पंचमी मनाई जाती है। इनकी पूजा करने के समय में हमको माँ सरस्वती को श्वेत वस्त्र धारण करवाना चाहिए, श्वेत पुष्पों की माला धारण करवानी चाहिए, और हमने पीले फल अर्पित करने चाहिए। फल सभी कर सकते हैं क्योंकि उसमें मिठास है, लेकिन पीला भोग अर्पण करना चाहिए, जैसे पीले चावल, मीठे चावल, पीला हलवा, इस तरह से। और इस दिन जो है विद्यार्थियों को विशेष पूजा करनी चाहिए। अपनी पूजा स्थल पे उनको अपनी किताब, कॉपी सभी रखनी चाहिए, पेन रखना चाहिए। जो संगीत के प्रेमी हैं उनको अपने वाद्य यंत्र रखने चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और जो पूजा पाठ के हैं इच्छुक, वो पूजा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, वो अपना बैठ के जप तप करें, माला अपनी रखें। तो इस तरह पूजा करनी चाहिए। हमको इनको रोली चावल से तिलक करना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पीले चावल चंदन का। हमको धीरे इसको आरती उतारनी चाहिए, घी का दिया बना के, धूप दीप जोत उनको हम चढ़ाएं, इस तरह से। और हमको, जो हम लोग चाहते हैं, विद्यार्थी चाहते हैं कि हमको ज्ञान मिले, विद्या मिले, शास्त्र, उस दिन जो है बंगाल में ये ऐसी प्रथा है कि उस दिन विद्यार्थी जो है पढ़ाई नहीं करते,
विद्यालय बंद रहते हैं और छोटी छोटी बालिकाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती हैं। जगह जगह जो है बड़ा जोर शोर से इस त्योहार को मनाया जाता है और फलों का प्रसाद बढ़ता है, बच्चे नाचते हैं गाते हैं, क्योंकि इसी दिन सृष्टि जो है नाचने गाने झूमने लगी थी। तो सभी लोग नाचते गाते हैं, झूमते हैं, सभी लोग पीले कपड़े पहनते हैं, सरसों के तेल खेत लहलाते हैं, सारे जगह रंग बिरंगी दुनिया लगती है। धरती जो है मानो ऐसे सज जाती है, सुंदर सुंदर पुष्प निकलते हैं, ऐसे सजती है जैसे मानो दुल्हन सज गई हो। नए नए पत्तियों पर नई नई पत्तियां आती हैं पीपल के पेड़ पर और नीम के पेड़ पर। जो पत्तियां आती हैं वो देखने लायक होती हैं, हल्का लालिमा गुलाबी पन लिए हुए, बहुत सुंदर लगती हैं। सभी पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से जो है दुल्हन का एक तरह से समझो धरती का श्रृंगार हो जाता है, धरती एक दुल्हन के रूप में सज जाती है। हमको इस तरह से पूजा करनी चाहिए। बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें, नाचे गाएं, धूमें मचाएं। बस इसी तरह से पूजा की जाती है। सरस्वती जी का जन्म हुआ, वीणा वादनी का। आइए हम सब लोग माँ की आराधना करें। हे माँ सरस्वती, हमको विद्या का, सुर का ज्ञान दीजिए। जिसको भी जिसकी जो इच्छा है, जो संगीत का प्रेमी है वो अपने सुर का ज्ञान मांगे, जो विद्या का प्रेमी है वो विद्या का धन मांगे, जो पूजा का आराधना करना चाहता है वो अपना भक्ति मांगे। हे माँ, हमको सुर का ज्ञान दीजिए, विद्या का ज्ञान दीजिए और हमको भक्ति दीजिए। जय जय श्री राधे। बोलिए सरस्वती माता की जय। आइए 2 लाइन माँ सरस्वती की वंदना ले करते हैं। माँ शारदे वरदानी दो, मुझको नवल उत्थाने दो। माँ शारदे वरदानी दो। माँ शारदे हंसासिनी वागेश वीणा वादिनी, मुझको अगम स्वर ज्ञानी दो। माँ शारदे वरदानी दो, मुझको नवल उत्थानी दो। निष्काम हो मनोकामना, मेरी सफल हो साधना। नवगति नवलय ताने दो, माँ शारदे वरदाने दो। माँ शारदे वरदाने दो, मुझको नवल उत्थाने दो। माँ शारदे वरदाने दो। हो सत्य जीवन सारथी, तेरी करूं नित आरती। हो सत्य जीवन सारथी, तेरी करूं नित आरती। समृद्धि सुख सम्मानी दो, मुझको नवल उत्थानी दो। माँ शारदे वरदानी दो, मुझको नवल उत्थानी दो। माँ शारदे वरदानी दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बल दानी दो, माँ शारदे वरदानी दो। माँ शारदे वरदानी दो, मुझको नवल उत्थानी दो। माँ शारदे वरदानी दो, मुझको नवल उत्थानी दो। माँ शारदे वरदानी दो। बोलिए सरस्वती माता की जय।